आज सुमन आसमान को निहार रही थी क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज नजर आ रहा था जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर उसके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आंखों में आंसू बह जा रहे थे लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही थी। होठ कांपते कांपते रुक जाते थे क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उसके पति दीनानाथ ना देख लें। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, दीनानाथ, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और सेहत का ध्यान रख सको। ऐसा बोल के दीनानाथ चले जाते हैं और सुमन चुपचाप बांस रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि ये पलंग उसने रवि के लिए खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी। और आज वह दिन है जब रवि अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने नौकरी ढूंढने जा चुका है। सुमन उठकर किचन की तरफ जा रही है। उसी समय उसकी पड़ोसन सुनैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तुम रो ही रही हो? अरे उसे गए तो 2 दिन हो गए हैं। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। सुमन, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं की कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ उसकी, याद तो आएगी ही। सुनैना, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर, अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा, और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए। अरे वह पीछे गली वाली प्रेमिला का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर प्रेमिला की मदद कर पाए, लेकिन देखो ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं। सुमन, नहीं नहीं, मेरा रवि ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। सुनैना, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं ना, और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो 1 कटोरी शक्कर दे दो। सुनैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें सुमन के दिल पर जहर सी लग रही थी। उसे मन ही मन ये डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि रवि वापस ही ना आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब भी रवि का फ़ोन आता, सुमन दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती, जहां वह भी भर रवि से बात कर पाती। आज भी रवि का फ़ोन आया। रवि, कैसी हो माँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमन, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ ना, दिल को सुकून मिल जाता है। ये बता बहू, और बच्चे कैसे हैं? रवि, सब कुछ अच्छा है माँ। और पता है, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊँगा। सुमन उदास होते हुए, चलो अच्छा है, अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रवि, माँ, बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़ कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहें। यह अपने बच्चों को एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी मिलता नहीं। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर सुमन दीनानाथ से पूछते हैं, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली है तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। उदास होते हुए कहा उन्होंने। दीनानाथ, सही कहती हो, अब तो रवि का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रवि को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता। एक दिन अचानक रवि और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रवि, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वह भी तुमसे नहीं होता।
मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई। अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू पराठा बनाना सीखा है, और उसे कितना बुरा लगेगा होगा। रवि की पत्नी रश्मि, अगर तुमने ऐसा कहा है तो मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने अपने जीवन में आज तक आलू का पराठा नहीं बनाया। मेरे पापा के यहाँ तो बड़े ऐशो आराम से रहा करती थी। मुझे तो